कंप्यूटर की कुछ विशेषताओं के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं? कंप्यूटर ने हम इंसानों द्वारा किए जाने वाले अधिकतर कामों पर कब्जा कर लिया है। जैसे कोई इंसान पहले अगर 10 दिन में कोई काम करता था, आज वो विदिन मिनटों में या फिर घंटों में आसानी से काम कर लेता है और इंसानों को उसकी क्षमता से अधिक कार्य करने की क्षमता प्रदान की है। ऑब्वियसली बात है, 10 बंदों का काम अगर 10 दिन में हो रहा है तो ये अकेला ही कंप्यूटर 2-3 मिनट में भी करके दे दे या फिर 2 घंटे में भी करके दे दे। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि अगर अपन जो यूजर है, अभी रिसेंटली मैंने बताया था यूजर के बारे में, तो अपन जो यूजर है वो यूजर किस टाइप से चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, कितनी देर चला रहे हैं, वो कितनी स्पीड से चला रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये चीजें। यह सब इस मशीन के खास गुणों के कारण संभव है, क्योंकि देखो ये कंप्यूटर एक मशीन है, इसके गुण क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। गुण ये है कि कोई भी काम बहुत इजी वे में कर सकते हैं, फास्टली कर सकते हैं, जो अपन यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे दिखाई गई है। तभी हम इंसान कंप्यूटर को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। आप मोबाइल भी चला रहे हो तो आज ये भी एक कंप्यूटर है, यहाँ पे भी इसका एक बहुत अहम हिस्सा होता है कि अपन इजी वे में किसी से बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, किसी को मेल भेज सकते हैं, वीडियोस फोटोज मंगा सकते हैं। आज के टाइम में हर एक चीज डिजिटली हो चुकी है, इस रीजन से यह इंसानों के लिए अपने जीवन में बहुत अहम हिस्सा इसने निभा लिया है, बहुत एक जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। यहाँ पे कुछ विशेषताओं के बारे में बात की जा रही है। पहले विशेषता आ जाती है अपने पास में गति, जिसको अपन बोलते हैं स्पीड। देखिए कंप्यूटर की जो गति होती है वो बहुत तेज होती है और वो तेज रहेगी, वो कार्य भी बहुत ही तेज करेगा। यहाँ पे हो जाते हैं इसमें लाखों निर्देशों को केवल 1 सेकंड में ही संसाधित कर सकता है। अब क्या होता है, लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब है, आप उसमें कैलकुलेट कर रहे हो या फिर कुछ गणना कर रहे हो, तो वहां पे क्या है, ये विद इन मिनट फ्यू सेकंड्स में इजी वे में कर देता है ये चीज, क्योंकि इसकी जो डेटा संसाधन करने की जो स्पीड है ना वो क्या है, माइक्रो सेकंड में है। कितनी? 10 6, यहाँ पे नैनो 6 10 9, और क्या है पीका सेकंड में 10 12 मापा गया है। अभी तक का ये चीजें हैं। आमतौर पर जो प्रोसेस की एक यूनिट होती है ना, वो यूनिट की जो गति है दसियों लाख जो निर्देश प्रति सेकंड यानी MIPS, जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में आते हैं, उनके द्वारा ये चीज दी गई है। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में कितने लाखों लोग आते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, हर बंदा एक वीडियो को लाखों लोग देख रहे हैं, वो कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि वहां पे भी कंप्यूटर का प्रोसेसिंग काम आता है। यहाँ पे अपन हर एक चीज को मान के चलो, आपके पास में 1000 GB की कोई फाइल है, वो ओपन करके आपको दे सकता है ये चीजें। नेक्स्ट आ जाता है, इस मशीन का निर्माण तीव्र गति से कार्य करने के लिए किया जाता है। कौन सी मशीन की बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन कंप्यूटर की, मतलब कंप्यूटर मशीन की। ठीक है, अब नेक्स्ट एक चीज आती है विशेषता, जो है शुद्धता, जिसको एक्यूरेसी बोलते हैं। कंप्यूटर गेगो है ना के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसके द्वारा उत्पादित जो परिणाम त्रुटिहीन रहते हैं। अगर किसी परिणाम में कोई त्रुटि आती है तो वह इंसान की जो हस्तक्षेप रहता है उसकी प्रविष्टि निर्धारितों के आधार पर होती है। मतलब क्या है, कंप्यूटर से अपन गणना करवा रहे हैं, कंप्यूटर को बोल रहे हैं 2 + 2 कितने होते हैं, तो कंप्यूटर ने जवाब दे दिया 4। अगर वो 3 जवाब दे रहा है, इट मीन्स अपन ने या तो यहाँ गलती की है या फिर यहाँ गलती की है। इन दोनों के अलावा अपन ने गलती की है, तभी जाकर के अपने पास में 3 आउटपुट दे रहा है, अदरवाइज ये 4 देगा। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे त्रुटिहीन रहते हैं। यहाँ पे जो गलती भी रहेगी, अगर त्रुटि आ भी जाती है तो यहाँ पे इंसानी हस्तक्षेप, मतलब इंसान के द्वारा जो लिखा गया है उसमें कोई मिस्टेक है, तभी जाकर के क्या कर रहा है, उसके जो निर्देश दे रहा है कंप्यूटर, उसकी गणना में गलती हो सकती है, फिर कोई काम कर रहे हो उसमें गलती हो सकती है। इसके परिणामों की अगर शुद्धता मानव परिणामों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। मतलब कंप्यूटर कभी गलती कर नहीं सकता।
अगर कोई गलती हो भी रही है तो अपने अकॉर्डिंग ये चीजें गलती हो रही है, राइट। तो आशा करता हूं ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे विशेषताओं के बारे में बात की जा रही है, जैसे परिश्रम के बारे में। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, थकान मुक्त रहता है, मेहनती एक मशीन है और यह बिना रुके और थके और बोरियत माने तो मतलब बगैर, इसका मतलब होता है बोरियत माने बगैर, बिना बोर हुए अपना कार्य सुचारू रूप से मतलब कंटिन्यू ये चीजें समान और शुद्धता के साथ में कर देता है। कहते हैं ना कि बहुत मुझे मेहनती आदमी चाहिए, ये एक मेहनती आदमी तो नहीं है लेकिन कंप्यूटर मशीन है, कंटिन्यूटी बिना रुके ये आराम से बिना रुके हुए एक शुद्धता के साथ में काम कर सकता है। यह पहले और आखिरी निर्देशों को समान एकाग्रता, ध्यान, मेहनत और शुद्धता से पूरा कार्य करता है। कभी भी ये करता है तो एकाग्रता के साथ में काम करता है, मेहनत करता है, शुद्धता के साथ में काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है बहुप्रतिभा। ठीक है, कंप्यूटर एक बहुउद्देश्य मशीन होती है, यह गणना करने के अलावा बहुत सारे उपयोगी कार्य भी कर देता है। इसके द्वारा हम टाइपिंग, दस्तावेज, रिपोर्ट्स, ग्राफिक्स, वीडियो, ईमेल आदि की जरूरी काम आसानी से कर सकते हैं। अब कंप्यूटर क्या रहा है, एक स्वचालित रहता है जो ऑटोमेशन का काम करता है। जैसे कंप्यूटर को अपन ने कमांड दे दी कि यहाँ से इतने तक गणना करो, वो करके दे देगा। या फिर अपन ने क्या कर दिया, एक मूवी चला के छोड़ दी, वेब सीरीज 5-10 घंटों की, कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर अपन उस चीज को अच्छी तरह से प्रोसेस कर पा रहे हैं तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, जब तक अपन उसको रोकेंगे नहीं तब तक वो नहीं रुकेगा। यह बहुत सारे कार्यों को बिना इंसानी हस्तक्षेप से पूरा कर सकता है, इसमें इंसान की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे आप मूवी प्ले कर दिए, वहां पे क्लिक कर दिए तो वो नहीं रुकेगा, उसको रोकने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। अगर अपन चाहेंगे तो ही रोक सकते हैं उसको, ऐसे नहीं है कि ऑटोमेटिकली रुक गया वो चीजें। तो यहाँ पे उसकी नहीं, शौचालयता इसकी बहुत बड़ी खूबी है, मतलब ये बहुत अच्छी खूबी है कि आराम से इस रीजन से कंप्यूटर चल जाता है, राइट। तो आशा करता हूं आप ये चीजें समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अपन बात करें कम्युनिकेशन के बारे में, मतलब बातचीत करने के बारे में। कंप्यूटर एक मशीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से बातचीत कर सकता है, यह नेटवर्क के जरिए अपना डेटा का आदान प्रदान एक दूसरे को आसानी से कर देता है। जैसे नेटवर्क क्या है कि आपके पास में एक पेन ड्राइव है और एक आपका क्या है यहाँ पे कंप्यूटर है, इस पेन ड्राइव से इस कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर इस कंप्यूटर से इस पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हो। डिवाइस कोई भी हो सकता है। यहाँ पे भंडारण क्षमता की अगर अपन बात करें तो यहाँ से भंडारण क्षमता होती है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जहाँ पे अपन चाहे तो लगभग लाखों करोड़ों के वीडियोज, मतलब जीबी के वीडियोज वहां पे स्टोरेज कर सकते हैं, हजारों फोटोज, लाखों फोटोज को स्टोरेज कर सकते हैं। जो भी अपने पास में इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर नहीं इंपोर्टेंट भी है तो उनका भी आराम से ये चीजें इसमें कैपेसिटी होती है, भर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपके पास में 500 जीबी की एक हार्ड डिस्क है और 500 जीबी के ज्यादा आपका डेटा है, जैसे 512 जीबी का आपके पास में डेटा है, तो ऑब्वियसली बात है ये डेटा इसमें नहीं आएगा। इसके लिए आपके पास में इतना स्पेस होना जरूरी है। तो कंप्यूटर में जितना स्पेस है ना उससे कम वो चीजें आप ऐड कर सकते हो या फिर वहां तक चीजें ही ऐड कर सकते हो। यहाँ पे स्टोरेज नहीं रहेगा तो आपकी जो डेटा है उसको स्टोर कैसे कर पाएगा, तो स्टोरेज भी होना जरूरी है कंप्यूटर में। जैसे अपन नया पुराना जो भी कंप्यूटर लेते हैं तो वहां पे रैम रोम ये चीजें पूछी जाती है, तो रोम की बात ये यहीं पे आ जाती है, स्टोरेज कितना रहता है। कंप्यूटर बहुत विशाल मेमोरी होती है, डिपेंड करता आप कितनी ले रहे हो उसके ऊपर इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर निर्भर करता है चीजें। कंप्यूटर मेमोरी में जो उत्पादित परिणाम होते हैं, जो प्राप्त निर्देश होते हैं, जो डेटा, सूचना या फिर अन्य प्रकार के डेटा को विभिन्न रूपों में संचारित किया जा सकता है। भंडारण क्षमता के कारण कंप्यूटर कार्य की दोहराव से बचा जा सकता है, मतलब भंडारण क्षमता में कार्य दोहराव से आसानी से अपन बच सकते हैं।
विश्वसनीय या रियलिटी की अगर अपन बात करें तो कहते हैं ना कि यार मुझे एक अच्छा, एक विश्वास या ईमानदारी आदमी चाहिए जो आराम से चीजें कर सके। तो कंप्यूटर एक भरोसेमंद वाला, एक विश्वसनीय मशीन होता है। इसकी कोई जीवन की कोई लंबाई नहीं होती, कभी ये डेड नहीं होता है। आपने सुना हो गया मेरा कंप्यूटर डेड हो गया, मेरा मोबाइल डेड हो गया, ऐसी चीजें। डेड देखो वहां पे कुछ आईसी हट गई, या फिर कहते हैं कि आईसी यहाँ से उड़ गई है इसकी, तो वो ऐसे उड़ती नहीं है, खराब हो जाती है। ट्रांजिस्टर रहते हैं छोटे छोटे, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, वो रिपेयर करके वो चीजें आप करवा सकते हो। इसके सहायक उपकरणों को आसानी से पलटा और रख रखाव किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि कोई चीज आपको लग रही है ये चीजें और बढ़ानी चाहिए तो ऐड कर सकते हो उस चीज में, नई चीज लगवानी हो कंप्यूटर में वो चीज ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके पास में विंडोज 7 है तो उसकी जगह 10 कर दो, 11 कर दो। या फिर आपको लगे कि नहीं यार मुझे 4 GB की रैम है, 8 GB का नहीं चाहिए, अगर उसमें कोई स्लॉट है तो उसको 8 GB 4 GB और बढ़ा दो, अलग से एक रैम लगा दो। तो वहां पे जो भी सामान रहते हैं ना उसको आसानी से पलटा जा सकता है। अब 9th वाला जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है प्रकृति का दोस्त, मतलब नेचर फ्रेंडली होता है। कैसे होता है? क्योंकि प्रकृति की कोई भी चीजों को ये यूज नहीं करता है, कभी भी यूज नहीं करेगा ये, क्योंकि ये कभी भी कोई भी काम करता है तो उसके लिए किसी कागज की जरूरत नहीं रहती। कागज बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि कागज किससे बनते हैं, प्रकृति से यूज होते हैं, तो इसको किसी कागज की जरूरत नहीं होती है। कंप्यूटर का अगर भंडारण करने के लिए बात करें तो कागजी दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है। ऐसे नहीं कि मेरे को स्टोरेज करना है, हिसाब किताब आपने दे दिया, कंप्यूटर एक एक चीज को रीड आउट करेगा, लिखेगा, नहीं ऐसा नहीं करेगा। उसको ओनली स्टोरेज की जरूरत होती है कि उसके पास में कैपेसिटी होनी चाहिए, स्टोरेज क्षमता होनी चाहिए उसकी, तब जाके वो आराम से रख रखाव कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के रक्षक होते हैं, प्रकृति को बचाते हैं इस रीजन से, और इस में जो लागत की भी कमी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लागत रहता है ना तो वो एक बार ये चीजें रहती हैं, अलग से कुछ प्रकृति का कोई चीज यूज नहीं रहता है, राइट।